अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं चैप्टर नंबर 82 नंबर पेश कर रहा हूँ और ये सूरह अल-फुरक़ान का चौथा हिस्सा है। तो पहले हमने 42 नंबर आयत से ख़त्म किया था, तो अब मैं 43 नंबर आयत से शुरू करूँगा। तो ये कुरान पाक है, उर्दू ज़ुबान में है, इसको सुना करो, सुनने का अजर आपको मिलेगा। थोड़ा थोड़ा तो है, 5-7 मिनट का, तो इसको सुन लिया करें थोड़ा सा वक़्त निकाल के। हम सब मुसलमान हैं, कुरान पाक का सुनना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आयत नंबर 43, भला बताओ जिस शख्स ने अपना खुदा अपनी नफसानी ख्वाहिश को बना लिया हो, तो फिर ए पैगंबर क्या तुम उसके ज़िम्मेदारी ले सकते हो? तफसीर ऐसे है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अपनी उम्मत पर बहुत शफ़क़त थी, इसलिए आपकी ये ख्वाहिश रहती थी कि जो लोग कुफ्र और शिरक पर अड़े हुए हैं वो किसी तरह ईमान ले आएँ, और जब वो ईमान ही नहीं लाते थे तो आपको सदमा होता था। कुरान करीम ने जा बजा आपको तसल्ली दी है कि आपका फरीज़ा हक बात को पहुँचाने की हद तक है। जिन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना रखा है उनकी कोई ज़िम्मेदारी आप पर नहीं है। तो आयत नंबर 44, या तुम्हारा ख्याल ये है कि इनमें से अक्सर लोग सुनते या समझते हैं? नहीं, उनकी मिसाल तो बस 4 पाँव के जानवरों की सी है, बल्कि ये उनसे ज़्यादा राह से भटके हुए हैं। तो आगे आयत नंबर 45, क्या तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत को नहीं देखा कि वो किस तरह साए फैलाता है? अगर वो चाहता तो उसे एक जगह ठहरा देता, फिर हमने सूरज को उसके लिए रहनुमा बना दिया। तो आयत नंबर 46, फिर हम उसे थोड़ा थोड़ा करके अपनी तरफ समेट लेते हैं। तो इसकी तफसीर ऐसे है कि यहाँ से अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के कामला की कई निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई है, जिन पर इंसान गौर करे तो उनमें से हर चीज़ अल्लाह ताला की तौहीद पर वाज़ेह दलील है। सबसे पहले याद दिलाया गया है कि धूप छाँव की तब्दीली इंसान की ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर दुनिया में हमेशा धूप रहती तब भी ज़िंदगी 2 बार हो जाती, और अगर हर वक्त साया ही साया रहता तो भी इंसान का कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह जाता। अल्लाह ताला हर रोज़ इन दोनों का हुसैन इम्तजाज इस तरह पैदा फरमाता है कि सुबह के वक्त साया ज़मीन पर फैलता हुआ जाता है, फिर जूं जूं सूरज चढ़ता जाता है उसका साया सिमटता रहता है। सूरज को साये का रहनुमा बनाने का मतलब यही है कि सूरज के चढ़ने के साथ साथ साया घटना शुरू होता है, यहाँ तक कि दोपहर के वक्त वो काले अदम हो जाता है, जिसे अल्लाह ताला ने अपनी तरफ समेटने से ताबीर फरमाया है। फिर जूं जूं मगरब की तरफ ढलता है साया फिर रफ्ता रफ्ता बढ़ना शुरू होता है, यहाँ तक कि ग़रूब के वक्त पूरे उफ़क़ को घेर लेता है। और इस तरह इंसानों को धूप छाँव की ये तब्दीली धीरे धीरे हासिल होती है और नागहानी तब्दीली के नुकसानात से बचाव रहता है। तो अब आयत नंबर 47, और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को लिबास बनाया माफ़ करना, और नींद को सरापा सुकून और दिन को दोबारा उठ खड़े होने का ज़रिया बना दिया। आयत नंबर 48, और वही है जिसने अपनी रहमत यानी बारिश से पहले हवाएं भेजी जो बारिश की खुशखबरी लेकर आती हैं, और हमने ही आसमान से पकीज़ा पानी उतारा। तो आयत नंबर 49, ताकि हम उसके ज़रिए मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी बख्शें और अपनी मखलूक में से बहुत से मवेशियों और इंसानों को उससे सैराब करें। आयत नंबर 50, और हमने लोगों के फ़ायदे के लिए उस पानी की उलट फेर कर रखी है ताकि वो उन्हें हासिल करें, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री के सिवा हर बात से इनकारी हैं। तफसीर, पानी का उलट फेर का एक मतलब तो ये है कि वो पानी अल्लाह ताला इंसानों के दरमियान अपनी हिकमत से एक ख़ास तनासब के मुताबिक तकसीम फरमाते हैं
اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کا اصل ذخیرہ سمندر میں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے بادلوں کے ذریعے اڑاتے ہیں اور پہاڑوں پر برف کی صورت میں جما دیتے ہیں، جہاں سے وہ پگھل پگھل کر دریاؤں کی صورت اختیار کرتا ہے، اور لوگ اس سے اپنی ضروریات پوری کر کے اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہی مستعمل پانی ندی نالوں کے ذریعے دوبارہ سمندروں میں جا گرتا ہے، اور پاک پانی کے اس ذخیرے میں بہہ بہہ کر دوبارہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسے پھر بادلوں کے ذریعے اوپر اٹھایا جائے۔ تو آگے آیت نمبر 51، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ الگ آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیجتے۔ آیت نمبر 52، لہذا اے پیغمبر تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد کرو۔ تو یہ جو ہے قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں، آپ سے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسے سنا کریں۔ 5-6 منٹ کا پروگرام ہے سارا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، اور یہ اس کا سننا جو ہے وہ بہت ہی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔